नमस्कार। स्वागत है आपका धनुष लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। साहब का ढोल फट गया, पोल खुल गई। हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश की विदेश नीति का बेड़ा गर्क कर दिया, और सारे लोग कहते हैं कि विश्वगुरु बन गए। बेड़ा गर्क हो गया आज। जो यूरोपियन यूनियन को रेड कारपेट हमारे बिछा बिछा के उनकी सेवा आवा भगत कर रहे थे, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। नेपाल ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। क्या हुआ, जरा एक से देखा जाए। भारत के साथ एफटी और पाकिस्तान का गुणगान। ईयू की वीपी ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर संघ की मीटिंग और तारीफ के कसीदे पढ़े। बहुत बड़ी खबर है ये हमारे लिए, क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील, ऐसा डील यूरोपियन यूनियन के साथ हमने किया था। हालांकि वो यूरोप के लिए ज्यादा अच्छा था, तभी तो यूरोपियन कूद रहे थे उस डील। यूरोपियन यूनियन के विदेश मामलों के प्रतिनिधि काजा कल्लास ने पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो भारत को नागवार हो सकती है। कल्लास ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। इंडिया के साथ हुई फ्री ट्रेड डील के बाद यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के विदेश मामलों के प्रतिनिधि काजा कल्लास ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो हमारे लिए तकलीफ देह हो गई। कल्लास ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात भी की। उनके बारे में जो कहा वो आप कसीदे पढ़िए। लेकिन जो पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद है उस पर बोलना नहीं चाहिए। इसके अलावा कल्लास ने रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी सेना प्रमुख से वहां मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर से अपने उनके रेसिडेंस पे मुलाकात की। और ये पूरी बातचीत उन्होंने ईयू पाकिस्तान साझेदारी को लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया। और यूरोपियन संघ के विदेशी प्रमुख ने पाकिस्तान को बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बताते हुए ईयू का, यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपियन संघ और पाकिस्तान के बीच आपसी संबंध बहुत मजबूत है और ये एक दूसरे के लिए बेहद अहम है। आगे कहा कि ईयू पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है, इसलिए ईयू पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का दर्जा देता है। जीएसपी प्लस के तहत पाकिस्तान अपना सामान बिना किसी टैक्स के यूरोपियन देश में बेच सकता है। ये आप ट्वीट भी देख सकते हैं जो उन्होंने किया है। आप यहाँ पे काजा कलास के ट्विटर हैंडल लाइन से ही, पाकिस्तान इज अ मेजर रीजनल पावर एंड इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर ईयू। टुडे इन इस्लामाबाद आई मेट द प्राइम मिनिस्टर नवाज शहबाज and Deputy PM and Foreign Minister for talks on further strengthening EU-Pakistan ties. I also met the Chief of the Defence Forces, Munir, in Army Headquarters in Rawalpindi. I commended Pakistan for its key role in facilitating US-Iran talks. Kya gazab. The EU and European Union is Pakistan's largest export destination, and Pakistan is the world's leading beneficiary of EU trade preference, the GS plus। और अपने फोटो भी टैग किए हैं। अब इसके बाद क्या बचता है? कल्लास ने अमेरिका और पाकिस्तान ईरान के बीच शांति समझौतों को लेकर पाकिस्तान के मध्यस्थता के रोल की तारीफ के कसीदे पढ़े। और हमारे यहाँ दलाल कहते हैं उनको, और यूरोपियन यूनियन जिनके लिए हमारे विदेश मंत्री झुक झुक के नमस्ते करते हैं, उन्होंने उनको तारीफ की, कसीदे पढ़े, और ये उनको दलाल कहते। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई इंटरनेशनल लेवल पे, आप समझ सकते हो। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मैं अमेरिका ईरान वार्ता को आसान बनाने में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। ये उनका
यूरोपियन यूनियन का जो हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने जो कई इश्यूज पे कहा, विदेश मंत्रालय ने यूरोपियन संघ और पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर पर दिए गए संयुक्त बयान पर, यह मामला यहां तक नहीं रुका, ट्रेड तक खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को भारत नेपाल सीमा विवाद को सुलझाने में किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह बयान नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया जिसमें उन्होंने विवाद को समाधान के लिए चीन और ब्रिटेन की भूमिका की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमने सीमा संबंधी सभी मुद्दों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। यह साफ होना चाहिए कि भारत नेपाल के बीच यह द्विपक्षीय मामला है और इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। जायसवाल ने नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणी और नेपाल के विदेश मंत्रालय के बयान पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर से दोहराया, यानी हमारे विदेश मंत्रालय ने, कि दोनों देशों के पास सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए पहल के लिए स्वतंत्र तंत्र मौजूद है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत नेपाल सीमा के लगभग 98% हिस्सा पहले ही सीमांकित किया जा चुका है। कुछ हिस्सों में समस्या गंडक नदी के रास्ता बदलने के कारण हुई है। कई हिस्सों में नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी सामने आए हैं, जिसकी संयुक्त मैपिंग चल रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह ने संसद में कहा था कि सीमा मुद्दे पर चर्चा न केवल भारत और चीन के साथ बल्कि ब्रिटेन के साथ भी हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिटेन को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए क्योंकि मुद्दा ब्रिटिश इंडिया के समय का था। शाह ने यह भी स्वीकार किया कि दोनों तरफ से अतिक्रमण हुआ है और दोनों पक्षों को बैठकर समाधान निकालना चाहिए। इसके साथ ही जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जिक्र के संबंध में हम यह कहना चाहेंगे कि हम भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त प्रेस बयान में ऐसे बेवजह के जिक्र को पूरी तरह से खारिज करते हैं। प्रवक्ता ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि जिन संस्थाओं ने या देशों ने इस मुद्दे को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है किसी का भी इस मुद्दे पर बात करने का, उन्हें ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अटूट हिस्से हैं। जिन लोगों को ऐसे मामलों में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है वो इसमें क्यों टिप्पणी करते हैं, इससे बचना चाहिए। यह तीखी प्रक्रिया भारत की तब आई जब यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान के बाद ही जिसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया था। भारत लंबे समय से इस तरह के बयानों को अपने आंतरिक मामले में इंटरफेरेंस करके खारिज करता आ रहा है। सरकार का रुख साफ है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसमें किसी भी विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं या यूरोपियन यूनियन ने कैसा जिक्र किया इसमें। एक समय वो था कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते थे, ओबामा का समय, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने भारत के पार्लियामेंट में सांसदों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को ललकारा था और पाकिस्तान को कहा था कि ये टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप बंद करें आप, ये कतई इसमें आपको माफ नहीं किया जा सकता। एक वो समय था हमारी विदेश नीति का कि अमेरिका भी भारत में आके पाकिस्तान को ललकारता था और अब ये समय है कि 150 रुपए गले में मेडल टांगने के लिए कोई भी बुला लेता है तो साहब चले जाके गले में मेडल लेके आते हैं और फिर हमारे यहाँ एंकर और एंकरनिया मुजा करना शुरू कर देते हैं कि हे बाबा बहुत बड़ा विश्व गुरु बन गए, वहां भी सम्मान मिला, यहाँ भी सम्मान मिला, देश का मान बढ़ गया। यूरोपियन यूनियन वालों को बुलाया 26 जनवरी की परेड में, आवा भगत। क्या हुआ? जो यूरोपियन यूनियन को चाहिए वो डील दिया, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को तवज्जो दी। पाकिस्तान का सारा माल यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर देश है वहां बिना टैक्स का जाएगा, वहां निर्यात को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जिसने पाकिस्तान को अपना सबसे प्रिय मित्र और टेररिज्म या आतंकवाद से खिलाफ लड़ने वाला सबसे अच्छा दोस्त कहा अमेरिका ने, उसके बाद तो यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान को अच्छा बोलना ही था। वो भारत आए, भारत से मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील करके चले गए।
अब इसमें किसकी मां रोएगी, हमारी रोएगी कि उनकी रोएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन पाकिस्तान को जो ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं उससे पता पड़ता है कि हमारी विदेश नीति क्या है। हम किसी को भी, हमारे साहब कोई भी किसी को, साहब को थोड़ा सा नमस्ते कर लेते हैं, शेक हैंड कर लेते हैं, साहब के साथ सेल्फी खींच लेते हैं, एक हाथ 150 रुपए का गले में मेडल डालते हैं। अब इसराइल ने पता नहीं कौन सा अवार्ड घोषित कर दिया, पहली बार ही घोषित कर दिया होगा, मुझे लगता है आखिरी बार होगा। बस गले में टांग दिया, हम उनको बाप बना के आ गए। उन्हें पता है हमारे नेताओं की कमजोरी, थोड़ी आवा आवा भगत करो तो हवा में जलने जाते हैं। वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं कि मुझे बड़ा अवार्ड मिला, मेरे देश को क्या मिला, ये कोई नहीं देखता। और देश को पड़ते हैं जूते जो यूरोपियन यूनियन मुंह पे मार के चला गया, जो जम्मू कश्मीर का भी जिक्र करके गया है संयुक्त बयान में, जो कतई नहीं होना चाहिए था। सरकार में दम हो तो सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ ट्रेड डील कैंसिल कर देना चाहिए इसी बात पे, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि भारत की सार्वभौमता क्या है। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि उधर बाप बैठा हुआ है अमेरिका में, व्हाइट हाउस में, वो बताएगा क्या करना क्या नहीं करना। मैंने जब इसको एक्सरे में देखा तो मुझे बहुत भारत की स्थिति और दयनीय होते हुए दिखाई दे रही है। और हमारे जो कुपड़ विदेश मंत्री है ये चुप है, वहां सब खामोशी है, प्रवक्ता को आगे करके स्टेटमेंट दिया जाता है, हम निर्वसना करते हैं, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।